स्वागत है मित्रों फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की ये लास्ट वीडियो है। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बचे थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद परसेंटेज समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों से, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 55% मत प्राप्त करता है और 1350 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ये आपसे वो पूछ रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं और जीतने वाला 55% मत प्राप्त करता है और 1350 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कह रहा है टोटल चुनाव में कितने मत पड़े, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए विनर को, W फॉर विनर, विनर को कितना मिला है, ये वो कह रहा है कि 55% मिला है विनर को। और तो लूजर को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा। क्योंकि वोटिंग जो है, वोट किसी भी चुनाव में ये मान के चला जाता है कि 100% वोटर हैं। तो 55% अगर विनर को मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात 45% मिला होगा। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, मतलब अंतर ले लें। अंतर कितना है, 10% का। इनका ले लेंगे अंतर, ये अंतर आपका 10% का है। तो 10% से ये वाला, इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 1350, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 135। 1% की वैल्यू आ गई 135 ये, और वोट कितना है, 100% है। तो क्या कर लेंगे, कुल वोट 100% है, यानी 1% की वैल्यू 135, तो 100% की 13 इंटू 100, 13500, यानी कुल कितने वोट पड़े होंगे, तो इतने पड़े होंगे 13500 वोट पड़े होंगे, ठीक। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, ठीक है। लगाते रहिए, और ये वाले भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और देखिएगा कि अगर आप पेपर NTPC का देख लें तो जितना परसेंटेज से पढ़ाया गया लगभग में वो सारी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अगला देखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त करता है और 2400 मतों से
चुनाव जीत जाता है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। आपको बताना है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाला 54% और 2400 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 54% वोट पाया और चुनाव कितने से जीत गया, 2400 वोटों से। ठीक है, तो कहला हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितना मत मिला। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में यह था कि टोटल वोटिंग कितनी हुई, कितने वोट पड़े। अब की क्या है कि ये पूछ रहा है कि जो हारने वाला प्रत्याशी उसको कितना मिला। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिए, देखो विनर को मिला है, कहाँ गया, 54%। क्लियर, 100% होता है तो जाहिर सी बात है लूजर को कितना मिला होगा। 100 में से अगर 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 5 गया 4। ठीक, कितना मिला होगा, 46%। 46% मिला होगा। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा। 54 में से 46 घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8, यानी 8% वोटिंग जो है उसने ज्यादा प्राप्त की होगी। किसने, जिसने चुनाव जीता। तो 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 2400, यानी 2400 मतों से चुनाव जीता है और 8% वोटिंग ज्यादा ली है उसने, मतलब उसको ज्यादा मिले हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24, 300। 1% की वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक, अब हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100%। ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ चाहिए नहीं। अगर ये पूछता कि टोटल कितना मत पड़ा तो 100% की वैल्यू निकाल लेते। अब ये वाला तो चाहिए नहीं, अब ये कह रहा है कि हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को मिला 46%। तो क्या करेंगे, 46 इंटू 300, तो 2 जीरो ऐसे ही, 3 का 18 का 8 हासिल 1, 3 चौको 12 और 13,800, 13,800 वोट इसको मिला होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अगला देख लेते हैं। लगाते रहिए और शेयर लाइक करते रहिए, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम करिए। और चैनल को जो लोग आप लोग सहयोग दे रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। चैनल लगातार प्रगति पर है, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 98 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 140 मतों से चुनाव जीत लेता है। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ, 98 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब चुनाव क्लियर हुआ, उसके बाद में काउंटिंग शुरू हुई। तो जो 98 वोट थे वो
अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कौन करेगा? जब भी चुनाव अधिकारी होगा, जो भी काउंटिंग करता है वही अवैध घोषित करेगा। तो ये पड़ चुका है वोट, उसके बाद में हम लोग अवैध नहीं घोषित करेंगे। जब काउंटिंग शुरू होगी तो वो अवैध घोषित करेगा कि ये किसी ने बीच में लगा दिया या किसी ने 2 चिन्ह पे लगा दिया। प्रत्याशी कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, जीतने वाला प्रत्याशी 55%, और 140 मतों से चुनाव क्या करता है? जीत लेता। तो कह रहा चुनाव में वोटिंग कितनी हुई, कुल कितने मत पड़े, ठीक है, यानी वोट पड़े। तो देखते हैं। देखो, विनर को मिला है 55%, तो लूजर को कितना मिला होगा? 45%। क्लियर? दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। अंतर कितना है? ये 10% का। 55 में से 45 गया, 10% आया। 10% इसको मिला है ज्यादा, और कितने से? 140 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 10% की वैल्यू गुरु हो गई 140। क्लियर? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 1% की वैल्यू आ गई 14। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 14। चूंकि 100% होता है, तो अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 14 इंटू 100, ये हो गया 1400। 1400 का डिफरेंस रहा है हारने वाले और जीतने वाले के बीच में। कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो पड़े मत, पड़े मत 1400, तो दोनों का डिफरेंस रहा है, मतलब 1400 वोट, और प्लस 98 जो अवैध घोषित हुए थे। वोट तो यार पड़े ही ना, वो तो अधिकारी बताएगा ना गलत हुए, ये तो इसको छोड़ थोड़ी देंगे। प्लस 98, यानी 1498 वोटिंग टोटल हुई होगी। 1400 डिफरेंस रहा था हारने और जीतने वाले का, लेकिन वोट कितने पड़े? 1498। क्लियर? इसको छोड़ेंगे नहीं, बाद में जोड़ेंगे इसको, ठीक है। अगला देखिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं अगर ठंडी में रजाई में सोने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे देखते रहिए, ठीक है। अगला देखिए, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल होते हैं और आते हैं 1-2 जरूर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। एक चुनाव में 10% लोग मत डालने नहीं गए, जीतने वाला प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 3600 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या है? एक चुनाव में 10% लोग मत डालने नहीं गए, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। 10% लोग मत डालने नहीं गए, जीतने वाला प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 60% पाया, जो जीता वो, और 3600 मतों से चुनाव जीत लेता है। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है, जो हमारी वोटर है
उसमें कितना मत है, ठीक है, ये आपको सूची में बताना है। अब देखो 100% मान लीजिए जितने भी वहाँ के लोग हैं उनका सबका नाम दर्ज होता है, 18 साल से ऊपर वाले का जिनकी वोटिंग है। मान लीजिए हम लोग 100% उसमें हैं, ठीक है, ये सूची है आपकी। 10% लोग नहीं गए, तो गए कितने डालने, 90% गए होंगे। कुल पड़े मत 90% होंगे। अब उसमें क्या है, कुल पड़े मतों का 60%, 90% का 60%, 90 का 60%। देखो कह रहा है कुल पड़े मतों का 60% मत प्राप्त करता है, पड़े वाले का, ये इतने पड़े, इसका नहीं, ठीक, ये चीज क्लियर कर लीजिए। इसका 60% निकाल लेंगे, परसेंट हटा, 0 बढ़ गया, 1 2 3, 2 से 2 कट गया, 9 छाक 54, 54% एक को मिला। तो दूसरे को कितना मिला होगा, यानी विनर को मिला है 54%, तो लूजर को कितना मिला होगा, 6 4 10 और 5 3 8 1 9, 36%। 90 से 54 घटा लो, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, इसको मिला होगा 36% लूजर को। ये चीज नहीं यहाँ इंक्लूड कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि कुल पड़े मतों का 60%, ठीक है, 90 का निकालेंगे हम, 100 का नहीं निकालेंगे, ठीक। उसके बाद में अब कोई दिक्कत नहीं, इसका इसको अंतर ले लो, अंतर, तो 14 में से 6 गया 8 और ये रह गया 4 में से 3 गया 1, यानी 18%, ठीक। 18% की वैल्यू जो है कितना है, 3600, 3600, 18 दूनी 36, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200, ठीक। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100, यानी 2 के आगे 4 जीरो। 20,000 गुरु रहे होंगे उस मतदाता सूची में, ठीक, 20,000 उसमें नाम रहे होंगे, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं, क्लियर है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसी पे रिलेटेड जो है और क्वेश्चन एक थोड़ा डिफरेंस है उसमें, समझिएगा उसको। और लगाते रहिए, मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना कर लेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक। चलो आगे, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी चुनाव में पड़े कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है और 1400 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब देखो गुरु,
एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी चुनाव में कुल मतों का 50% प्राप्त करता है और 1400 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? अब बात यह है, देखो कि मत तो पड़ चुके हैं, पढ़ने के बाद जैसे 98 वाला क्वेश्चन लगवाया, उसके बाद 10% मत अवैध घोषित हो गए। ये भी अधिकारी घोषित करेंगे कि किसने गलत डाल दिया, किसने सही डाला। ठीक है, तो ये वोटिंग हो चुकी है। अब देखो सूची की अगर बात करें हम, तो सूची जो है हमारी, उसमें 100% नाम दर्ज है, जितने भी वोटर हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अवैध कितना है? अवैध मत 10%। अवैध मत कितना हो गया? 10% जो है मत अवैध हो गए। 10% अवैध घोषित। बचे कितने? जब 10% अवैध घोषित हो गए तो जाहिर सी बात वैध कितने बचे होंगे? 90% बचे होंगे। अब इसका विनर जो है, पड़े कुल मतों का अंतर देखिएगा, उसमें क्या था कि उसका मैंने परसेंटेज निकाला था, इसमें परसेंट नहीं निकलेगा। पड़े कुल मतों का विनर 50% प्राप्त करता है, तो लूजर कितना प्राप्त किया होगा? 40%। 90 का 50 ये, 90 का, और बचा कितना 90 में? 40। इन दोनों का अंतर 10%। क्लियर? इन दोनों का अंतर 10%, यानी 10% की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1400 के बराबर। 0 से 0 खल्लास। 1% की वैल्यू आ गई आपकी, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 140। कोई दिक्कत? 100% की 140 और 2 जीरो। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, 1% की 140 तो 100% की 1400 और 0। ठीक, यानी 14,000 आ गए। ठीक, तो ये गुरु थे मत दाव चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, जो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। आंसर जरूर दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आंसर नहीं दिया जाएगा, आंसर जरूर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, और चैनल को देखते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम है रेलवे का या किसी का भी। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह।